हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन से कंपनी का इन्वर्टर लेना चाहिए। देखिए, बहुत टाइम से मैं आपको पता है दोस्तों, मैं आप सभी के कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ और अपनी तरफ से रिप्लाई करने की 100% कोशिश करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, इसके लिए मैंने एक और काम किया हुआ है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पे कई टेक्निकल लोग जुड़े हुए हैं। तो मुझे वहाँ पे इतना ज़्यादा रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे कई एक्सपर्ट लोग जुड़े हुए हैं। आप लोगों में से ही सीखा है सबने, मैंने भी वहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है। उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हो, तो वहाँ पे आपके मैक्सिमम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और नहीं भी मिलता तो दोस्तों, मैं मेरी तरफ से 100% कोशिश करता हूँ जवाब देने की। तो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट मैंने आज उठाए हैं इस वीडियो में। जो कि पहली चीज़ है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि सर हमें UTL की सर्विस नहीं मिल पा रही है। कुछ सब्सक्राइबर के साथ तो दोस्तों ये हुआ कि कंपनी ये बोल रही है कि हमारे पास ये पार्ट्स उपलब्ध नहीं हैं। तो भाई, उपलब्ध नहीं है, यदि आपके पास ये पार्ट्स उपलब्ध नहीं है, UTL वाले अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ कस्टमर की कंप्लेंट पर आप ध्यान दीजिए, जो भी कंपनीज़ है। क्योंकि दोस्तों, प्रत्येक इन्वर्टर में या बैटरी में मोटा मोटा पैसा होता है वारंटी का। अगर मान लो आप C20 बैटरी ले रहे हो, 1 साल की वारंटी वाली ले रहे हो, 10 से 11 हज़ार में आ जाएगी। 2 साल की वारंटी वाली 11 हज़ार तक आ जाएगी। और 3 साल वाली 12 से 13 हज़ार में आ जाएगी। और 5 साल वाली 15 हज़ार में आएगी, 150 H की बैटरी। तो देखिए दोस्तों, वारंटी के बेस पर प्राइस डिवाइड है। इसी प्रकार इन्वर्टर का भी कोई भी कंपनी है तो दोस्तों, वहाँ पर वारंटी का काफ़ी मोटा पैसा होता है। यदि कंपनी सर्विस नहीं देती है तो उस कंपनी का इन्वर्टर हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो पहले सब्सक्राइबर ने बोला कि सर कंपनी मुझे बोल रही कि हमारे पास पार्ट्स उपलब्ध नहीं है, तो अभी ये सही नहीं हो पाएगा। तो भैया, आप नया इन्वर्टर उपलब्ध कराइए। कंपनी को आपको बोलना चाहिए कि आप नए इन्वर्टर का पार्ट्स खोल के मेरे इन्वर्टर में लगा दीजिए, या फिर मुझे इन्वर्टर ही चेंज कर दीजिए यदि आपके पास पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। और फिर भी कंपनी वाले नहीं मान ले तो दोस्तों, कंज्यूमर कोर्ट तक आपको जाना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, ये प्रो कंपनी इन्वर्टर तो इसके अच्छे हैं, बट दोस्तों बहुत ही चाहे UTL हो, तो पहली चीज़ ये है कि आपको देखना है कि कौन सी कंपनी की सर्विस आपके एरिया में है, उसी कंपनी का इन्वर्टर लेना है। अब दूसरी कंपनी पे आ जाते हैं, EO Pro पे। और दोस्तों, EO Pro का भी बहुत ही नेगेटिव रेस्पॉन्स है सर्विस के मामले में। UTL का तो फिर भी कुछ कस्टमर के साथ ही हुआ है, बट EO Pro का बहुत ज़्यादा नेगेटिव है दोस्तों कस्टमर सर्विस के मामले में। तो डेफिनेटली आपको इन्वर्टर ख़रीदने से पहले डेफिनेटली पता कर लेना चाहिए कि EO Pro की सर्विस आपके एरिया में है या नहीं है। बहुत लोगों का कमेंट आता है दोस्तों, कई बार कमेंट आया कि EO Pro सर्विस के नाम पे बिल्कुल भी ज़ीरो है, बिल्कुल सर्विस नहीं देती है। तो उनकी भी गलती नहीं है दोस्तों, हर जगह वो पहुंच नहीं पाते। तो आपको खुद को पहले पता कर लेना है कंपनी से कि यहाँ पे सर्विस मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। अगर वो बोलते हैं कि मिल पाएगी तभी आपको इन्वर्टर लेना है, अन्यथा किसी भी कोई भी कंपनी हो, किसी का इन्वर्टर नहीं लेना है। अगर कंपनी मना कर दी कि यहाँ पे हमारी सर्विस अवेलेबल नहीं है, और एक बार कंपनी बोल देती है कि सर्विस अवेलेबल है, तो आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए उसका। फिर बाद में कभी भी जब भी दिक्कत हो तो आप सर्विस लेना है दोस्तों। हर हालत में हमें सर्विस लेना है, चाहे कंज्यूमर कोर्ट तक ही क्यों ना जाना पड़े। नेक्स्ट है आशा पावर। आशा पावर के इन्वर्टर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आते हैं, बट इसमें भी कई लोगों को दिक्कत आ रही है। एक महीना हो गया है, कंपनी कोई ध्यान नहीं दे रही है कस्टमर की तरफ। और दोस्तों, इन सब चीज़ों का बहुत ही बैडली इम्पैक्ट है। चाहे आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना दो, अगर आप सर्विस नहीं दे पा रहे हो तो दोस्तों, वो जहाँ पे आप सर्विस नहीं दे पा रहे हो वहाँ पे नहीं बेचना चाहिए कंपनियों को अपना प्रोडक्ट। क्योंकि दोस्तों, सर्विस का मोटा मोटा पैसा होता है, और सर्विस के बेस पर ही कोई भी अच्छी कंपनी का, मान लो मुझे कोई कंपनी सस्ते में इन्वर्टर दे रही है, कुछ महंगे में दे रही है, कुछ ब्रांडेड कंपनी है, तो मैं यही सोच के लूँगा ना कि हाँ यार, जब भी मुझे मुसीबत आएगी ये कंपनी मुझे सर्विस देगी। तो दोस्तों, सभी कंपनी वाले कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 कस्टमर की जो कंप्लेन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ध्यान दीजिए। और जो भी कस्टमर आपके इन्वर्टर खरीदते हैं उनको सर्विस अवेलेबल कराइए, अन्यथा कोई भी मतलब नहीं है। केवल आप अपनी सेल बढ़ा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आप किसी कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो। देखो,
कभी भी किसी भी कंपनी को इन्वर्टर बेचने का तभी मज़ा आता है जब वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। और लोग भी, जैसे अभी मैं ही हूँ दोस्तों, अगर मैंने यूटीएल का इन्वर्टर ले रखा तो मैं रिकमेंडेड करता हूँ लोगों को, क्योंकि मेरे यहाँ पे सर्विस थी। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ पे सर्विस नहीं है। अब ये प्रो में भी कुछ लोग होंगे जिनको सर्विस मिली होगी, पर बहुत कम आंकड़ा है, और यूटीएल में भी बहुत जगह सर्विस नहीं है। तो दोस्तों कंपनी को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। नहीं तो जैसे मान लो मेरे को सर्विस नहीं मिली, मैं 10 लोगों को बोलूँगा कि नहीं इस कंपनी की सर्विस अच्छी नहीं है, फिर वो बाकी 10 को बोलेंगे, तो इस प्रकार किसी भी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब होती है। तो कंपनियों को ध्यान देना चाहिए, प्रत्येक छोटे से छोटे कस्टमर की कंप्लेन का सॉल्यूशन करना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर और बैटरी के फील्ड में मेन वारंटी ही चीज़ है। तो दोस्तों कोई भी इन्वर्टर खरीदने से पहले किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी सेलर डीलर के बहकावे में नहीं आए, यार मैं बैठा हूँ मेरी दुकान यहाँ पे, ऐसी बातों से दूर रहे। सीधा सीधा कंपनी से बात करें कि सर्विस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये मेरा पिन कोड है। कंपनी अगर मना करती है तो सेलर दुकान वाले से दूर ही रहना है कि हमें नहीं भैया, कंपनी ने मना कर दिया, हमें नहीं लेनी इस कंपनी का इन्वर्टर। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे ही वैल्यूबल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों के काम की है। थैंक यू सो मच।